नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एक आईएएस अधिकारी की वजह से सियासी भूचाल मचा हुआ है और कमोबेश ये पहला मौका है, शायद ये पहला मौका है जब किसी आईएएस अधिकारी को लेकर बिहार में इस तरह का सियासी भूचाल हो। और उस आईएएस अधिकारी का नाम है के पाठक। के पाठक बिहार के महत्वपूर्ण विभागों में से एक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और के पाठक की जो छवि है वो बेहद कड़क अधिकारी की है। अगर शब्द ठीक हो तो जिद्दी अधिकारी की भी है। के पाठक अपने फरमान के लिए जाने जाते हैं, ऑन द स्पॉट फैसले के लिए जाने जाते हैं, अपनी एक अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से वो चर्चा में रहे हैं लगातार। जब वो मद्य निषेध विभाग में रहे तब भी, और जब उनको शिक्षा विभाग में जिम्मेवारी मिली है अपर मुख्य सचिव की तब भी के पाठक अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद एक्शन ले रहे हैं। शिक्षकों पर भी एक्शन और छात्रों पर भी एक्शन। शिक्षक नदारत तो शिक्षकों पर एक्शन, छात्रों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है कि छात्र कितना उपलब्ध रहेंगे, उनकी उपस्थिति कितनी होनी चाहिए स्कूलों में, और एक तय उपस्थिति अगर नहीं है स्कूल में तो फिर उनका नाम काट दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए भी सज़ा तय की गई है। तो लगातार इस तरह के एक्शन के पाठक ले रहे हैं। लेकिन के पाठक की वजह से हाल में जो बिहार में सियासी बावेला मचा हुआ है वो है कि छुट्टी की तालिका को लेकर। ईद की छुट्टी ज़्यादा क्यों, तीज की छुट्टी क्यों नहीं, एक खास वर्ग के लिए छुट्टी ज़्यादा, एक खास वर्ग के लिए छुट्टी क्यों, इस तरह की बात सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है इसको भुनाने का। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को मौका मिल गया है इसको भुनाने का, इस पर राजनीति करने का। जो उपेंद्र कुशवाहा महीनों से चुप थे इस पूरे मामले को लेकर, नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं कर रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर भी अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, वो उपेंद्र कुशवाहा अब इसको लेकर हमलावर हैं। नीतीश कुमार पर बहुत सधा हुआ हमला किया है। नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया है, नीतीश कुमार से डिमांड की है कि इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको सनकी अधिकारी बता दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके एक सनकी अधिकारी के तुगलकी व मूर्खतापूर्ण फरमानों से शिक्षा व्यवस्था सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी। शिक्षक भी एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक है, किसी तानाशाह का गुलाम नहीं। हम मानते हैं कुछ गलतियां उनसे भी होती होंगी, लेकिन उन्हें गाली देने और उनके साथ गुलाम की तरह व्यवहार करने का अधिकार किसी को किसने दिया? श्रीमान से आग्रह है कि अविलंब हस्तक्षेप कर ऐसे सनकी अधिकारी पर अंकुश लगाए और शिक्षा सुधार के लिए न्याय संगत कदम बताएं। तो जिस तरह का एक्शन के पाठक शिक्षकों के खिलाफ ले रहे हैं, छुट्टियों को लेकर जो बावेला मचा हुआ है, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगाया जाना चाहिए और शिक्षा सुधार के लिए न्याय संगत काम होना चाहिए, न्याय संगत कार्य किया जाना चाहिए। तो के पाठक घिरते हुए नजर आ रहे हैं। के पाठक आंखों की किरकिरी बन गए हैं, नीतीश कुमार के सहयोगियों की भी और जाहिर है विरोधियों की तो बन ही गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का हमने आपको ट्वीट पढ़ के सुना दिया, एक्स पर जो उन्होंने लिखा है वो हमने आपको बता दिया। संजय सिंह हैं सीपीआई के एमएलसी, के पाठक ने उनका के पाठक के निर्देश पर उनका पेंशन रोक दिया गया है। वो शिक्षक संघ के महासचिव हैं और सत्ताधारी पार्टी है सीपीआई। बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो उसमें सीपीआई भी हिस्सेदार है।
और सत्ताधारी पार्टी के जो एमएलसी हैं वो के पाठक के इस निर्देश से इतने नाराज हैं कि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। संजय सिंह को लेकर ये खबर भी कल ही आई कि उन्होंने नाराजगी जताई है जिस तरह से उनके पेंशन को रोका गया है। तो सिर्फ विरोधियों का मामला नहीं है बल्कि सहयोगी भी नाराज हैं। और सहयोगी की कौन कहें, आरजेडी कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी ही नहीं बनती अपने विभाग के इस अपर मुख्य सचिव के पाठक से। के पाठक और शिक्षा मंत्री की जब भिड़ंत हो गई तो शिक्षा मंत्री की खूब किरकिरी फजीयत हुई और के पाठक ने शिक्षा विभाग के जो निजी आप्त सचिव हैं उनकी एंट्री बैन कर दी शिक्षा विभाग में। तो ऐसी फजीहत झेल चुके हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। लालू यादव का दरवाज़ा भी खटखटाया और नीतीश कुमार का भी दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन के पाठक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। के पाठक अपना काम अपने तरीके से लगातार कर रहे हैं और के पाठक की खूब तारीफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग मौक़ों पर की है। उस वक्त भी जब के पाठक और बिहार के शिक्षा मंत्री के बीच भिड़ंत हो गई, दोनों के बीच एक तरह से आर पार की लड़ाई चल रही थी और के पाठक ने जाहिर है मंत्री जी की फजीहत होगी ही, किरकिरी होगी ही, जब ऐसा पहली बार शायद हुआ होगा कि उनके किसी निजी आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में एंट्री बैन कर दी जाए। मंत्री जी ने भी दफ्तर जाना छोड़ दिया और जानकारी यह भी निकल कर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब वो मिलने गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको फटकार लगाई और इस पूरे मामले में नीतीश कुमार अपने चहेते अधिकारी के पाठक के साथ खड़े नजर आए। तो के पाठक का साथ अब तक मुख्यमंत्री देते रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आते रहे हैं। यहाँ तक कि जब लाखों लोगों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे नीतीश कुमार शिक्षकों को, नवनियुक्त शिक्षकों को, तो उन्होंने के पाठक की जमकर तारीफ की थी, खूब तारीफ की थी उन्होंने के पाठक की। तो जाहिर तौर पर के पाठक का हौसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ाते रहे हैं और जिस तरह के एक्शन लेते रहे हैं के पाठक, भले ही महागठबंधन के अंदर ही उनका विरोध हो, सरकार के अंदर ही उनका विरोध हो, बीजेपी या उसके सहयोगी दल उस पर सवाल उठाते रहे हों, विरोध करते रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक के पाठक के साथ खड़े रहे हैं। अब साथ खड़े रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि बवाल बढ़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा अलग ट्वीट कर रहे हैं और सहयोगी सीपीआई अलग नाराज है और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कई मौक़ों पर के पाठक की काम की भी खूब सराहना हुई है और जेडीयू के कम से कम प्रवक्ता, जेडीयू के नेता खूब तारीफ भी करते हैं के पाठक की शिक्षा सुधार को लेकर जो उन्होंने काम किए हैं। आम लोगों से जब आप बात करेंगे तो कम से कम मैंने आम लोगों से जब भी बात की के पाठक को लेकर, तो के पाठक के काम से आम लोगों में खुशी ज़रूर है, लेकिन अब के पाठक शिक्षा विभाग में बने रहेंगे या निपट जाएंगे, जिस तरह से सियासी बावेला उनको लेकर मचा हुआ है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।